Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट क्लास जो है मीन्स जैसे कि हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फर्स्ट क्लास जो थी जो टर्पीन्स के बारे में। सो टर्पीन्स का हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने टर्पीन में जो फर्दर सब क्लासेस आती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था, और उसके बाद सेकंड वाला जो लेक्चर है उसमें हमने टर्पीन बायोसिंथेसिस जो कि 2 पाथवे के थ्रू हो रहा था, MVA पाथवे और MEP पाथवे के थ्रू, ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं इसका। सो फर्स्ट क्लास तो इस तरीके से कंप्लीट हो गई। उसके बाद सेकंड क्लास जो है जिसको हम फिनोलिक्स के नाम से जानते हैं, तो आज का जो वीडियो है वो पूरा डील करेगा फिनोलिक्स के बारे में। फिनोलिक्स के अंदर में जो सब क्लासेस आती हैं जैसे कि लिग्निन के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्लेवोनॉइड्स के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं टेनिन्स के बारे में, कोमेरिन्स जो होता है, सो ये क्या कंपाउंड होते हैं और इनका क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और फिनोलिक्स जो है ये भी 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। फर्स्ट लेक्चर जो है आज का उसमें हम कोमेरिन, टेनिन, लिग्निन, फ्लेवोनॉइड्स इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें हम पाथवे जो है उसके बारे में देखेंगे। सो शिकिमिक एसिड नाम का जो पाथवे होता है जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनकी सिंथेसिस में ये पाथवे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो शिकिमिक एसिड पाथवे जो है वो कैसे रन होता है और कैसे उससे एरोमेटिक अमाइनो एसिड जैसे कि फिनाइल एनालिन हो गया, ट्रायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ये 3 अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो इनका बायोसिंथेसिस कैसे होती है इस पाथवे के थ्रू वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ डील करेगा कोमेरिन्स के बारे में, टेनिन के बारे में, लिग्निन के बारे में और फ्लेवोनॉइड्स जो है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि फिनोलिक्स जो है वो क्या होते हैं। फिनोलिक्स जो नाम है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो OH ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम फिनोलिक्स और ऑलिक्स एल्कोहलिक जो कंपाउंड होंगे, OH कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम बोलते हैं फिनोलिक्स। सो फिनोलिक्स या फिर पॉलीफिनॉल्स, पॉलीफिनॉल्स कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारी फिनोलिक जो कंपाउंड है उसकी बहुत सारी जब यूनिट एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं या एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीफिनॉल्स। उसके बाद फिनाइल प्रोपेनॉइड, ये तीनों जो है एक ही कैटेगरी के कंपाउंड हैं, फिनोलिक्स हो, पॉलीफिनॉल्स हो या फिनाइल प्रोपेनॉइड हो, आर अ लार्ज फैमिली ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिराइव फ्रॉम द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये जो हैं लार्ज फैमिली है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जैसे कि फिनोलिक्स, पॉलीफिनॉल्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड, लेकिन ये जो है कैसे ड्राइव होते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो है उससे, जैसे कि फिनाइल एनालिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, टायरोसिन। अब ये जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं इनकी सिंथेसिस कैसे होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, शिकिमिक एसिड पाथवे जो है उसके थ्रू। Phenyl propanoid are a chemically diverse family of compound ranging from simple phenolic acid to a very large and complex polymer such as tannin and lignin। ये जो फिनाइल प्रोपेनॉइड है वो क्या है, वो एक केमिकली डाइवर्स फैमिली है जिसमें कंपाउंड जो है वो सिंपल फिनोलिक कंपाउंड जो है उससे लेकर लार्ज कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स जैसे कि टैनिन, लिग्निन जो है इन सबको इंक्लूड करता है फिनाइल प्रोपेनॉइड फैमिली जो है वो। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर इज फिनोल अ हाइड्रोक्सिलेटेड एरोमेटिक रिंग। अगर हम फिनोलिक्स जो है उसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक फिनोल है जो कि हाइड्रोक्सिलेटेड एरोमेटिक रिंग होती है। सो इसका बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, हाइड्रोक्सिलेटेड एरोमेटिक रिंग होती है ये, जो कि फिनोलिक्स जो है उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से। सो बेसिक स्ट्रक्चर इज फिनोल अ हाइड्रोक्सिलेटेड एरोमेटिक रिंग जो है फिनोलिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि कुछ जो पॉइंट्स हैं फिनोलिक्स के बारे में वो समझ में आ गए होंगे।
जैसे कि थोड़ा सा अगर हम समराइज वे में बात करें तो फिनोलिक्स क्या है, वो एक लार्ज फैमिली है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है उससे डराइव होता है। 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएनालिन और टायरोसिन, जो कि सिग्मिक एसिड पाथवे के थ्रू इनकी सिंथेसिस होती है। उसके बाद फिनाइल प्रोपेनॉइड जो है वो क्या करता है, केमिकली एक डाइवर्स फैमिली है जो कि इंक्लूड करती है सिंपल फिनोलिक एसिड से लेकर लार्ज कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स जो हैं फिनोलिक्स के, जैसे कि टेनिन और लिग्निन, उसको इंक्लूड करती है। और उसके अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें हम फिनोलिक्स की, तो ये क्या होता है, एक फिनॉल होती है जो कि हाइड्रोक्सीलेटेड एरोमेटिक रिंग होती है, जैसा कि यहाँ पर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ना मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसमें आ जाता है फर्स्ट कैटेगरी कॉमेरिन। सो फिनोलिक्स जो है उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है वो क्या है, कॉमेरिन्स। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉमेरिन्स जो है उसके बारे में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो हैं उनके बारे में। सो कॉमेरिन एंड कॉमेरिन डेरिवेटिव फंक्शन एज एंटी कोएगुलेंट। कॉमेरिन हो या फिर कॉमेरिन का कोई भी डेरिवेटिव हो, ये क्या करते हैं, ये एक एंटी कोएगुलेंट की तरह एक्ट करते हैं। अब एंटी कोएगुलेंट क्या हो गया कि ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जो कि ब्लड क्लॉटिंग जो है उसको रोकता है, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं एंटी कोएगुलेंट। सो कोमेरिन और उसके कुछ डेरिवेटिव जो कि फंक्शन करते हैं एंटी कोएगुलेंट की तरह। अब ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखने हैं, क्यों, क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट के बेसिस पर बनते हैं कि कोमेरिन है, कोमेरिन के कुछ डेरिवेटिव हैं, वो एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इनके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एंटी फंगल एक्टिविटी होती है। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज एक एक पॉइंट जो उसके बेसिस पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यदि हम इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को स्किप कर देंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम नहीं कर पाएंगे। सो हर एक पॉइंट जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आई होप कि समझ में आ गया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दी कॉमेरिन्स आर अ वाइड स्प्रेड फैमिली ऑफ लैक्टोन कॉल्ड बेंजोपायरेनॉन्स। जो कॉमेरिन होती है वो लैक्टोन की फैमिली होती है, जो कि बहुत बड़ी वाइड स्प्रेड एक फैमिली होती है जिस लैक्टोन्स की, जिसको हम बोलते हैं बेंजोपायरेनॉन्स। उसके बाद कॉमेरिन्स आर नोटेड फॉर देयर रोल एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, फीडिंग डेटरेंस एंड जर्मिनेशन इनहिबिटर। अब फर्स्ट पॉइंट में हम ये जान रहे थे कि ये एंटी कोएगुलेंट की तरह फंक्शन करता है कोमेरिन और उसके डेरिवेटिव। लेकिन कोमेरिन जो है इसके पास एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की एक्टिविटी होती है, फीडिंग डेटरेंट जो है वो एक्टिविटी होती है, उसके बाद जर्मिनेशन इनहिबिटर की तरह भी ये एक्ट करते हैं। जर्मिनेशन इनहिबिटर कहने का मतलब ये हो गया कि जर्मिनेशन जो है उसको स्टॉप कराने का भी ये एक्ट कर सकते हैं। सो कोमेरिन जो है वो एंटी कोएगुलेंट भी होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होती है, फीडिंग डेटरेंट की एक्टिविटी होती है, जर्मिनेशन इनहिबिटर की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कंपाउंड जो है वो कितने सारे डिफरेंट रोल्स जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कोमेरिन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बर्गेमोट ऑयल। अब बर्गेमोट ऑयल जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोमेरिन। अब बर्गेमोट ऑयल जो है वो क्या है, एक एसेंशियल ऑयल है जो कि यूज्ड किया जाता है पाइप टोबैको, टी एंड अदर प्रोडक्ट्स को फ्लेवर देने के लिए। सिंपल सी बात है कि जो टोबैको है या फिर जो टी है, डिफरेंट फ्लेवर्स के आते हैं, तो इनको हम एक फ्लेवर देते हैं। एक एसेंशियल ऑयल जो है वो इसमें फ्लेवर देने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोमेरिन जो है वो एक ऑयल जिसको हम बर्गेमोट ऑयल के नाम से जानते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कि टी, टोबैको या अदर प्रोडक्ट्स जो है उनको फ्लेवर देने का काम करता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके पास अदर इम्पॉर्टेंट रोल्स भी और होते हैं। उसके बाद कोमेरिन इटसेल्फ इज़ ओनली माइल्डली टॉक्सिक। जो कोमेरिन होता है वो माइल्डली टॉक्सिन होता है, माइल्ड टॉक्सिन होता है, लेकिन इसके कुछ डेरिवेटिव होते हैं जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं। जैसे कि एक डेरिवेटिव की यहाँ पर अगर हम बात करें, डाइकोमेरॉल, ये एक डेरिवेटिव है किसका, कोमेरिन का। कोमेरिन का ये एक डेरिवेटिव है डाइकोमेरॉल, जो कि पाया जाता है मोल्डी हे एंड सिलेज कंटेनिंग स्वीट क्लोवर।
अब यहाँ पर बहुत भारी भरकम से कुछ शब्द हमें लग रहे हैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि मोल्डी है। मोल्डी है कहने का मतलब क्या हो गया, ये दो वर्ड हैं। सबसे पहले तो हम ये जो मोल्डी है या फिर इसको हम मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है, ये एक फिलामेंटस फंगस होती है। और हे, आई होप कि हे जो है वो सबको पता होगा, और नहीं भी पता है तो यहाँ पर मैं हूँ ना बताने के लिए। हे क्या है, ड्राई घास जो होती है उसको हम बोलते हैं हे। सो जो ड्राई घास है उसमें मोल्ड मीन्स फिलामेंटस फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई घास का मैदान है, घास वहाँ से कट कर दी, कट करने के बाद वो ड्राई हो गई तो उसको हम बोल रहे हैं हे। और उस घास में क्या है कि फिलामेंटस फंगस जो है वो ग्रो हो गई, तो इस पूरे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसको पूरे स्नैरियो को हम एक नाम देते हैं मोल्डी है। सो ये जो कोमेरिन का डेरिवेटिव है डाइकेमेरोल, जो कि पाया जाता है मोल्डी है में, और स्लेज कंटेनिंग क्लोवर लीफ। स्लेज कंटेनिंग क्लोवर लीफ कहने का मतलब ये हो गया कि स्लेज जो है वो एक जंगली पौधा होता है, येलोइश कलर के, इसमें क्या कहते हैं फ्लावर्स आते हैं। सो वो जो पौधा होता है, वो जो प्लांट होता है, जो कि उसमें भी कोमेरिन नाम का कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है, और कोमेरिन जो है उसका डेरिवेटिव होगा डाइकेमेरोल। डाइकेमेरोल जो है इसके पास एंटी क्लॉटिंग एक्टिविटी होती है, फंक्शन कर सकता है। सो ये जो दो टर्म है मोल्डी है एंड स्लेज कंटेनिंग क्लोवर, ये क्या करते हैं, इन वाले जो प्लांट है या फिर ये जो मोल्डी है, इसमें ये डेरिवेटिव जो है डाइकेमेरोल पाया जाता है, जो कि हाईली टॉक्सिक डेरिवेटिव है किसका, कोमेरिन का। अब ये जो डाइकेमेरोल है, जो डेरिवेटिव है कोमेरिन का डाइकेमेरोल, ये क्या करता है, कॉज करता है फैटल हेमोरेगिंग इन कैटल बाय इनहिबिटिंग विटामिन के। अब जो कैटल्स होती हैं, कैटल्स मीन्स की जो काव वगैरह होते हैं, उनमें विटामिन के जो है उसको इनहिबिट कर देता है। अब विटामिन के जो है वो इनहिबिट हो जाती है तो उसमें क्या होता है, फैटल हेमोरेगिंग। फैटल हेमोरेगिंग मीन्स कि डेंजरस ब्लीडिंग जो है, कंटिन्यू डेंजरस ब्लीडिंग होती रहती है। कैटल्स जो है उनमें कैसे विटामिन के जो है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, उसकी वजह से। एन एसेंशियल कोफैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का ये एक एसेंशियल फैक्टर होता है। अब इस लाइन को हम समझते हैं कि विटामिन के जब बॉडी में प्रेजेंट होगा और अननेसेसरी अगर बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है, तो विटामिन के जो है वो उसको, उस ब्लीडिंग को स्टॉप कराने का काम करता है। लेकिन अगर यदि पहले से ही किसी कंपाउंड के थ्रू विटामिन के जो है वो इनहिबिट हो गई, मीन्स कि अपना काम नहीं कर पा रही है, तो कॉन्टीन्यूस वे में ब्लीडिंग होती रहेगी, जिसको हम बोलते हैं फैटल हेमोरेगिंग। अब ये कौन करता है, डाइकेमेरोल जो है विटामिन के को इनहिबिट कर देता है, जिससे कॉन्टिन्यू वे में ब्लीडिंग होती रहती है कैटल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फैटल हेमोरेगिंग। आई होप कि ये टर्म्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं ये वाला जो स्लाइड है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक बार और समराइज़ कर देती हूँ कि कोमेरिन और कोमेरिन डेरिवेटिव, उनके पास डिफरेंट रोल जो हैं या फिर डिफरेंट तरीके से वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि एंटी कोएगुलेंट की तरह काम कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह, उसके बाद जर्मिनेशन इनहिबिटर की तरह, उसके बाद फीडिंग डेटरेंट की तरह ये काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कोमेरिन जो है वो एक ऑयल होता है बरगेमोट ऑयल, जो कि एक एसेंशियल ऑयल है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कि फ्लेवर प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद कोमेरिन जो है वो तो माइल्डली टॉक्सिक होता है, लेकिन इसके कुछ डेरिवेटिव जैसे कि डाइकेमेरोल, जो कि इसका एक डेरिवेटिव है, वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। अब डाइकेमेरोल जो है वो क्या करता है, कॉज करता है फैटल हेमोरेगिंग, मीन्स कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग जो है होती रहे कैटल्स में, उसको कॉज करता है। कैसे, इनहिबिट करके विटामिन के को। अब विटामिन के क्या होता है, एक एसेंशियल कोफैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग का। आई होप कि ये सारी चीज़ें, ये सारे जो पॉइंट्स हैं कोमेरिन के बारे में वो अच्छे से समझ में आएंगे। अब यहाँ पर
थोड़ा सा दिमाग चलाने वाली बात ये है कि हम ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो स्टोरी सी है, इसको मतलब बोरिंग सा लग रहा है या फिर कैसे याद करें, तो ये वाला अगर हम पॉइंट देखें डाइकोमेरोल से रिलेटेड, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डाइकोमेरोल क्या कॉज करता है, फैटल हेमोरेजिंग इन कैटल्स। अब कैसे करता है, बाय इनहिबिटिंग विटामिन के, विटामिन B2, बी कॉम्प्लेक्स, या फिर विटामिन C या विटामिन D, XYZ विटामिन ले ली। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ क्या विटामिन के जहाँ पर होगा वो तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई अदर विटामिन होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो इस तरीके से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट जो हैं वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। सो हर एक पॉइंट जो है वो हमें अच्छे से याद करना है, रिवाइज करते रहना है, यही एकमात्र सोल्यूशन है सब चीज़ का। नाउ नेक्स्ट कुछ और कैटेगरीज देखते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कोमेरिन के बारे में। वारफेरिन, अब ये जो वारफेरिन है ये क्या है, एक सिंथेटिक कोमेरिन डेरिवेटिव है। ये भी एक डेरिवेटिव है जो कि वाइडली यूज्ड किया जाता है रोडेंट पॉइजन की तरह। सो वारफेरिन क्या है, ये भी एक कोमेरिन डेरिवेटिव है, इसको यूज़ किया जाता है रोडेंट पॉइजन की तरह। उसके बाद आता है स्कोपोलैटिन, द मोस्ट प्रिवेलेंट कोमेरिन इन हायर प्लांट इज ऑफन प्रेजेंट इन सीड कोट। ये जो स्कोपोलैटिन नाम का एक मोस्ट प्रिवेलेंट कोमेरिन है जो कि हायर प्लांट में पाया जाता है, उसके अलावा सीड कोट जो होती है वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये जर्मिनेशन इनहिबिटर की तरह काम करता है। कोमेरिन तो कर ही रहा था, कोमेरिन तो जर्मिनेशन इनहिबिटर की तरह काम कर रहा था, लेकिन उसके कुछ डेरिवेटिव्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी क्या करते हैं, जर्मिनेशन इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। उसमें से एक आ जाता है स्कोपोलैटिन नाम का डेरिवेटिव। द मोस्ट टॉक्सिक कोमेरिन डेरिवेटिव आर सिंथेसाइज्ड बाय फंगस एस्परजिलस फ्लेवस। अब ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कोमेरिन डेरिवेटिव है वो कहाँ से सिंथेसाइज्ड होता है। अगर फंगस से रिलेटेड ऑप्शंस बना के दे दिए तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फंगस जो है एस्परजिलस फ्लेवस, पूरा नाम हमें ध्यान रखना है। एस्परजिलस फ्लेवस जो है उससे मोस्ट टॉक्सिक जो कोमेरिन डेरिवेटिव है वो क्या कहते हैं, सिंथेसाइज्ड होता है। एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन, बिलीव्ड टू बी द मोस्ट पोटेंट एंड कार्सिनोजेनिक ऑफ नेचुरल टॉक्सिन्स। अब ये जो मोस्ट टॉक्सिक कोमेरिन डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, एफ्लाटॉक्सिन, जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंट और क्या होता है, कार्सिनोजेनिक, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। कार्सिनोजेनिक कहने का मतलब ये हो गया कि कैंसर कॉजिंग कंपाउंड होता है। सो एस्परजिलस फ्लेवस जो है वो प्रोड्यूस करता है माइकोटॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन, जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंट मीन्स डेंजरस और कार्सिनोजेनिक होता है नेचर में। एफ्लाटॉक्सिन हैव मल्टीपल इफ़ेक्ट्स। अब ये जो एफ्लाटॉक्सिन है इसके पास मल्टीपल इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि ये एक म्यूटाजेनिक सब्सटेंस की तरह एक्ट कर सकता है। दे बाइंड टू डीएनए एंड प्रिवेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। अब ये क्या करता है, एफ्लाटॉक्सिन जो है वो डीएनए से बाइंड कर जाएगा, मींस डीएनए जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जाकर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मींस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये आरएनए बनाता है, आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनाता है। सो इस तरीके से क्या होगा कि अगर एफ्लाटॉक्सिन जो है डीएनए के साथ बाइंड कर गया, मींस इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। जब डीएनए के साथ बाइंड कर गया, डीएनए की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया, तो इसका कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो एफ्लाटॉक्सिन जो है म्यूटाजेनिक की तरह एक्ट करता है, उसके बाद ये डीएनए से बाइंड करके आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है उस प्रोसेस को भी रोक देता है। दे कम्पीट विद हॉर्मोन्स के साथ कम्पीट करता है फॉर बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं वहाँ पर हॉर्मोन्स के साथ कम्पीट करता है। उसके बाद ये लिवर और किडनी जो है उसको भी डैमेज करने का काम कर सकता है। सो इस तरीके से एफ्लाटॉक्सिन जो है उसके पास भी डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल इफ़ेक्ट्स होते हैं, मींस डिफरेंट एक्टिविटी होती है कि म्यूटाजेनिक की तरह काम कर रहा है, लिवर किडनी को डैमेज कर रहा है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको रोक दे रहा है, हार्मोन बाइंडिंग साइट जो है उससे कम्पीट कर रहा है। सो इस तरीके से डिफरेंट जो है इसके रोल देखे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कहाँ से
प्रोड्यूस होता है, किससे सिंथेसाइज्ड होता है, एस्परजिलस फ्लेवस नाम का फंगस है, उससे ये सिंथेसाइज्ड होता है। उसके बाद एक हमने डेरिवेटिव जैसे देखा स्कोपोलैटिन, जो कि जर्मिनेशन इनहिबिटर की तरह काम करता है। वारफेरिन जो है वो एक कॉर्मेरिन डेरिवेटिव, सिंथेटिक कॉर्मेरिन डेरिवेटिव है, जो कि रोडेंट पॉइजन की तरह यूज़ किया जाता है। आई होप कि कॉर्मेरिन के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है किसी भी पॉइंट में, या फिर कुछ और भी कोई अदर टॉपिक है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उसका पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं वो टॉपिक भी कवर कर सकूँ। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो है फिनोलिक्स की, उसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि लिग्निन। लिग्निन क्या है? जो प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बाद मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड अगर प्लांट्स के केस में पाया जा रहा है तो वो क्या होता है? लिग्निन। सो ये वाला जो पॉइंट है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो है आफ्टर सेल्यूलोज वो क्या होता है? वो होता है लिग्निन। लिग्निन इज़ अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल। प्लांट्स में जो सेकेंडरी वॉल पाई जाती हैं उनका ये क्या होता है? मोस्ट या फिर मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होता है? लिग्निन। लिग्निन इज अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ 3 सिंपल फिनोलिक एल्कोहल्स। ये क्या है? 3 सिंपल फिनोलिक एल्कोहल्स होते हैं जिसको हम मोनोलिग्नॉल्स के नाम से जानते हैं। उसका ब्रांच्ड पॉलीमर होता है जो कि हाईली ब्रांच्ड होता है। सो लिग्निन इज अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ 3 सिंपल फिनोलिक एल्कोहल्स जिसको हम बोलते हैं मोनोलिग्नॉल्स। अगर यदि हम जिम्नोस्पर्म्स में लिग्निन की बात करें, सो जिम्नोस्पर्म लिग्निन जो है वो क्या है? इज कंप्राइज्ड मेनली ऑफ कॉनिफेराइल अल्कोहल। जिम्नोस्पर्म्स में जो अल्कोहल है वो कंप्राइज्ड होता है सिर्फ और सिर्फ कॉनिफेराइल अल्कोहल सब यूनिट्स जो हैं उससे। अगर यदि हम एंजियोस्पर्म्स के लिग्निन में बात करें तो ये क्या होता है? इज अ मिक्सचर ऑफ कॉनिफेराइल एंड सिनेपाइल अल्कोहल सब यूनिट। जिम्नोस्पर्म्स में तो सिर्फ और सिर्फ कॉनिफेराइल अल्कोहल सब यूनिट्स जो है उसका बना हुआ होता है लिग्निन, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के केस में ये मिक्सचर होता है कॉनिफेराइल एंड सिनेपाइल अल्कोहल सब यूनिट्स जो है उसका। सो ये जो पॉइंट है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ कॉनिफेराइल अल्कोहल सब यूनिट्स हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो हैं उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। सो उसमें जो मिक्सचर होता है किसका? कॉनिफेराइल एंड सिनेपाइल अल्कोहल सब यूनिट्स का। लिग्निन इज फाउंड इन सेल वॉल, स्पेशली द सेकेंडरी वॉल ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट इन द जाइलम। जाइलम का जो ट्रैकियरी एलिमेंट होता है उसकी जो सेकेंडरी वॉल्स होती हैं उनके सेल वॉल जो है उसमें पाया जाने वाला कंपाउंड होता है। सो लिग्निन इज फाउंड इन सेल वॉल, स्पेशली द सेकेंडरी वॉल ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट इन द जाइलम। Lignin is the second most abundant component after cellulose. सेल्यूलोज के बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला कंपोनेंट क्या होता है? वो होता है लिग्निन। उसके बाद लिग्निन इज़ अ वेरी लार्ज पॉलीमर। ये बहुत बड़ा, जैसे कि हम देख चुके हैं कि हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। सो वेरी लार्ज पॉलीमर होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। वाटर के साथ साथ अदर जो मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें इनसॉल्युबल होता है, मीन्स सॉल्युबल नहीं हो सकता, और इस इम्पॉसिबल होता है इसको एक्सट्रैक्ट आउट करना मीन्स कि सेपरेट करना इसको बिना किसी कंसिडरेबल डिग्रेडेशन, विदाउट डिग्रेडेशन इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, इवन इम्पॉसिबल चीज़ होती है इसको एक्सट्रैक्ट आउट करना विदाउट कंसिडरेबल डिग्रेडेशन। ये था कुछ पॉइंट्स लिग्निन के बारे में। आगे हम देखते हैं कि क्या कहते हैं फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। यहाँ पर अभी हम देख चुके हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सेकंड क्लास है फिनोलिक्स। फिनोलिक्स की भी सब फर्दर कैटेगरी थी जिसमें हम कोमेरिन को देख चुके हैं, उसके बाद लिग्निन को देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और कैटेगरी आ जाती है जिसको हम फ्लेवोनॉइड्स के नाम से जानते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट को। एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो क्या करता है? दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स जो हैं उनको क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करने का काम करता है। सो
फ्लेविनॉइड क्या इंक्लूड कर रहे हैं, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है वो एक पिगमेंट है, ये क्या करता है, इंसेक्ट पॉलिनेटर्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है। उसके अलावा आइसोफ्लेविनॉइड्स दैट फंक्शन एज फाइटोएलेक्सिन और एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट। फ्लेवेनॉइड्स जो है वो तो एंथोसाइनिन पिगमेंट को इंक्लूड कर रहा था और इंसेक्ट पॉलिनेटर्स जो है उनको अट्रैक्ट कराने का काम कर रहा था, लेकिन आइसोफ्लेवेनॉइड्स जो है वो एक फाइटोएलेक्सिन, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एजेंट की तरह काम करता है। कौन, आइसोफ्लेवेनॉइड। फ्लेवेनॉइड्स हैव अ रोल इन सिम्बायोंट रिकॉग्निशन बिटवीन राइजोबिया एंड रूट होस्ट रूट्स। सो ये वाला जो पॉइंट है इसका कहने का मतलब ये हो गया कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है डेवलप कराने का काम करता है राइजोबिया, जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होती है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है मेनली, उसको हम एक टर्म के नाम से जानते हैं, राइजोबिया के नाम से। सो जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन सॉइल में प्रेजेंट है उसमें, और जो प्लांट रूट है मींस जो होस्ट प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं, ये जो बैक्टीरिया पॉपुलेशन और रूट के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप करने का काम कौन करता है, फ्लेवेनॉइड्स, जो कि बहुत अच्छे से हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं डिटेल में, वहाँ पर ये जो सिम्बायोटिक रिकॉग्निशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है उसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जो कि रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद फ्लेवेनॉइड्स रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज क्लास ऑफ फिनोलिक डेरिवेटिव। फ्लेवेनॉइड्स जो है फिनोलिक डेरिवेटिव्स की जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल फ्लेवेनॉइड्स शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर। जितने भी फ्लेवेनॉइड्स होते हैं वो एक कॉमन स्ट्रक्चर जो है उसको शेयर करते हैं। सो यहाँ पर अगर यदि हम एक कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है इनका कॉमन, यहाँ पर थोड़ा सा ये छोटा बन जाएगा। सो ये इस तरीके से एक कॉमन स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया OH, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर आ जाता है O एंड यहाँ पर आ जाता है OH। सो इस तरीके से ये जो है एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। सो जितने भी फ्लेवेनॉइड्स होते हैं वो इस कॉमन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है जितने भी फ्लेवेनॉइड्स हैं उसका। सो ये था फ्लेवेनॉइड्स के बारे में कि फ्लेवेनॉइड्स जो होते हैं सिम्बायोटिक रिकॉग्निशन जो है राइजोबिया और होस्ट रूट्स के बीच में उसको डेवलप करते हैं। उसके बाद इनके पास एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है उसको इंक्लूड करके इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कराने का काम करते हैं। आइसोफ्लेवेनॉइड्स जो है वो फाइटोएलेक्सिन, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या है, जितने भी फ्लेवेनॉइड्स होते हैं वो एक कॉमन स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि है टैनिन के बारे में। टैनिन जो है वो क्या करते हैं, डीनेचर प्रोटीन एंड ऐड एन स्ट्रिगेंट टेस्ट टू फूड। सो जो टैनिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीनेचर कर देते हैं प्रोटीन्स को, और उसके बाद स्ट्रिगेंट टेस्ट जो है फूड्स में उसको ऐड करने का काम करते हैं। अब टैनिन जो है उसकी दो कैटेगरी जो हैं वो होती हैं, रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं। पहली कंडेंस टैनिन और उसके बाद हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। दो कैटेगरी हैं, कंडेंस टैनिन और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। अगर यदि हम कंडेंस टैनिन की बात करें तो ये क्या है, आर पॉलीमर ऑफ फ्लेवेनॉइड यूनिट्स। फ्लेवेनॉइड यूनिट्स के पॉलीमर होते हैं कंडेंस टैनिन बाय स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू ये क्या होते हैं, लिंक्ड होती हैं। कौन, फ्लेवेनॉइड यूनिट्स। So condensed tannin are polymer of flavonoid units linked by strong carbon-carbon bonds. These bonds are not subjected to hydrolysis. ये जो bonds होते हैं इनको हम hydrolyze नहीं कर सकते but can be oxidized. Oxidize कर सकते हैं by strong acid टू रिलीज एंथोसाइनिन। एक स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू इनको हम ऑक्सीडाइज करके एंथोसाइनिन को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं कर सकते इन बॉन्ड के साथ। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन इज अ शुगर।
जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हाइड्रोलाइजेबल जो टैनिन है उसकी, वो क्या है, वो एक शुगर है, यूजुअली क्या होता है, ग्लूकोज, विद इट्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप एस्टेरिफाइड टू गैलिक एसिड। शुगर जो है ग्लूकोज जो जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, उसको एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू गैलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन इज अ शुगर, यूजुअली ग्लूकोज, विद इट्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप esterified to gallic acid. Gallic acid residue are in turn joined to form an extensively cross-linked polymer. उसके बाद गैलिक एसिड रेजिड्यूज जो होते हैं वो एक साथ जॉइंट होकर एक एक्सटेंसिवली क्रॉस लिंक पॉलीमर, बहुत अच्छा खासा बड़ा और क्रॉस लिंक पॉलीमर जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से। सो ये था ऑल कुछ टैनिन के बारे में। आई होप कि ये जो सेकंड क्लास है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, जिसको हम फिनोलिक्स के नाम से जान रहे हैं, फिनोलिक्स में जैसे कि कोमेरिन हो गया, लिग्निन हो गया, फ्लेवेनोइड्स हो गए, टैनिन हो गए, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स और ये चारों जो फर्दर सब कैटेगरी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम देखेंगे कि कैसे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो हैं उसकी सिंथेसिस होती है थ्रू सिकिमिक एसिड पाथवे, बिकॉज सिकिमिक एसिड पाथवे जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में फॉर्म होते हैं, बल्कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर जिसके भी चाहे वो बैचलर के स्टूडेंट हो या मास्टर, स्पेशली मास्टर्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके सिलेबस में तो होता ही होता है ये वाला चैप्टर, और वहाँ पर पाथवे वगैरह सारा जो, बिकॉज सेमेस्टर एग्ज़ाम है तो वहाँ पर तो आप जितना डिटेल में स्ट्रक्चरल बेसिस पे थ्योरेटिकल पेपर होता है तो जितना चाहे उतना लिख कर आओ, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए उस वाले टॉपिक को भी हम इस टॉपिक जो चल रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसमें कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये वाले वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेरा चैनल जो है, अगर वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।